नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। किसी भी रिश्ते को निभाने की जो कला कृष्ण कन्हैया में थी, उससे हम किसी रिश्ते को सरलता के बंधन में बांध सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कैसे हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहिए। प्रेमी हो, दोस्त हो या फिर मित्र, हर रिश्ते में भगवान एकदम खरे उतरे और हमें भी इससे सीख लेने की जरूरत है। आइए भगवान श्री कृष्ण से सीखे रिश्ते निभाने की कला। श्री कृष्ण के बहुत सारे प्रशंसक और चाहने वाले थे, लेकिन वृंदावन में राधा के प्रति उनका प्रेम सभी को पता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो उनके नाम के साथ राधा का नाम जुड़ ही जाता है। केवल राधा ही कृष्ण की दीवानी नहीं थी, उनके साथ वृंदावन की कई गोपियां भी कृष्ण को अपना मानती थी। कृष्ण उनके प्रेम का सम्मान करते थे, उन्होंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। प्रेमी प्रेमिकाओं को भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती किसको नहीं पता, अमीर गरीब, ऊंच नीच से कहीं ऊपर उनका रिश्ता था। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे और सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास खाने तक के लाले पड़े हुए थे, लेकिन भगवान ने कभी भी इसमें भेदभाव नहीं किया। जब सुदामा उनके पास आए तक उनकी बिना भेदभाव के सेवा की और दोस्ती निभाई। आज की युवा पीढ़ी इससे सीख सकती है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका वृंदावन में पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया था। भगवान कृष्ण ने दोनों माता पिता की सेवा की, दोनों माताओं को बराबर स्थान दिया। कृष्ण ने दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का बड़ा योगदान है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य का साथ दिया। बात जब सत्य और असत्य की हुई तो उन्होंने अपने मामा कंस को तक नहीं छोड़ा, उन्होंने कंस का वध किया। इससे हम सीख सकते हैं कि हमेशा सत्य का साथ दें। भगवान विष्णु का अवतार रूप होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के लिए हमेशा सम्मान था। वह जिन संतों और गुरुओं से मिले सबका सम्मान किया। श्री कृष्ण यह सीख देते हैं कि आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन गुरु का सम्मान हमेशा करो। पति पत्नी का रिश्ता सबसे संवेदनशील होता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह विश्वास और आपसी समझ पर टिका रिश्ता है। आमतौर पर इस रिश्ते में लोग शुरुआत तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सामान्य रिश्तों की तरह हो जाता है। गृहस्थी की गंभीर बातों में इस रिश्ते का रस सूखता जाता है। दाम्पत्य में रिश्ते को हमेशा ऊर्जावान रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होना भी जरूरी है। भागवत में एक प्रसंग है। एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी सुंदर थीं, उनका परिवार भी धनी था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि रुक्मिणी में इस बात का अहंकार आ गया है। उन्होंने जवाब में कहा कि सही है देवी, मैं कहां आपके लायक था। सारा जीवन दौड़ते भागते निकल रहा है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूं। जब से पैदा हुआ हूं, कोई ना कोई बिना किसी कारण मुझसे युद्ध करने चला आता है। मैं कहां आपके लायक था, बड़ी मुश्किल से राज्य और परिवार को चला रहा हूं। आपका एहसान है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर रुक्मिणी जी शर्म से पानी पानी हो गई, माफी मांगने लगी। तब भगवान ने कहा, नहीं देवी, माफी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हास्य विनोद के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रसंग में भगवान का यही संदेश है कि अपने जीवन साथी से हास्य विनोद करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनेक निर्णय, अनके स्थितियां ऐसी आती हैं कि जब अकारण ही तनाव आ जाता है, तो तनाव दूर करने के लिए पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को हंसाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक मुहावरा है, जहां दो बर्तन होते हैं वे खटकते हैं। आप दंपत्ति के रिश्ते में लड़ाई झगड़े को इतना अधिक क्यों बढ़ा देते हो? यह रिश्ता भी प्यार और तकरार से भरा होता है। जो इस रिश्ते में तकरार को सहज नहीं ले पाते हैं, उनका रिश्ता टूट जाता है। इस रिश्ते में तकरार को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत लोगों पर पड़ता है। इसे जोड़ने के उपाय करने चाहिए। जो रिश्ता प्यार से जुड़ता है, उसे तोड़ने के लिए अहम को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस अहम के कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, उसमें आप खुद भी शामिल होते हैं। आपके द्वारा संसार में आए बच्चे भी दुख का सामना करते हैं। शादी का दूसरा मतलब समझौता करना भी होता है। समझौते से परिवार टूटने से बच जाता है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए प्यार और समझौता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
जिससे रिश्ते में आई बड़ी से बड़ी दरार को भर सकते हैं। यह रिश्ता केवल दो जनों को नहीं जोड़ता, इससे दो परिवार और भविष्य में आने वाले बच्चे भी जुड़े होते हैं। इनके कारण भी अहम को त्यागने में बुराई नहीं है। आपकी इच्छा है आप अपने अहम को महत्व दो या परिवार को। जहां अहम सब कुछ हो जाता है, उन घरों में रिश्ते टूटते देर नहीं लगती है। दोनों जब बाहर की दुनिया का सामना एक साथ करते हैं, तब उन्हें घरेलू जिम्मेदारी भी एक साथ निभानी चाहिए। थकान के सिद्धांत को जो समझ जाता है, उसके लिए घर चलाना आसान हो जाता है। थके हारे इंसान से यदि आप मुस्कुराहट की उम्मीद करोगे, तब हमेशा आपको अपना साथी खींचा हुआ और झल्लाया हुआ मिलेगा। उसकी थकान कम करने के लिए उसके कामों में मदद कीजिए, तब वह आपके कामों में भी सहयोगी साबित होगा।